नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ओपन इंटरव्यू के को-फाउंडर आयुष लखोटिया जी से। तो आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्ते। आयुष जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि ओपन इंटरव्यू का क्या कंसेप्ट है और ये किस मास लेवल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है। तो ओपन इंटरव्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप इंटरैक्टिव इंटरव्यू दे सकते हैं एज अ कैंडिडेट, एंड कोई भी कंपनी का एचआर उस इंटरव्यू के स्कोर कार्ड से आपको सिलेक्ट कर सकता है। और ये जो एचआर की जो इंडस्ट्री है, इसका बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है सिलेक्ट करने का, उसको बहुत आसान करता है। मास लेवल प्रॉब्लम क्या है जिसको ये स्टार्टअप एड्रेस कर रहा है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आप यदि किसी कैंडिडेट को आपको सिलेक्ट करना है तो आप पहले सीवी ढूंढते हैं, फिर आप कैंडिडेट को बुलाते हैं, आप पैनल सेट करते हैं, आप टाइम सेट करते हैं, जगह सेट करते हैं और उसके बाद इंटरव्यू कराते हैं। इस सिस्टम के थ्रू आप सिर्फ एक लिंक भेज के कैंडिडेट का उसकी इच्छा अनुसार, उसके सहूलियत अनुसार उसका इंटरव्यू करा सकते हैं और उस सिर्फ स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप आगे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके समय और पैसे की बहुत बचत होती है इसमें। मतलब हम देखते हैं कि अगर आम तौर पर इंटरव्यूज लेने हैं किसी ब्रांच, किसी कंपनी को, अलग अलग ब्रांचेस हैं किसी कंपनी के, अलग अलग सिटीज में लेनी है तो उनका टाइम जा रहा है, कॉस्ट जा रहा है, फिर एनर्जी और रिसोर्सेज जा रहे हैं इंटरव्यू कंडक्ट कराने में, तो उसको ये एक बहुत ईज प्रोवाइड करता है। बहुत ईजी प्रोवाइड करता है उसको। अगर प्रॉब्लम ये डील कर रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम ये एड्रेस कर रहा है, तो ये इसको सॉल्व कैसे कर रहा है? देखिए, अगर आपके किसी कैंडिडेट का सीवी है, वो सीवी आप मेरे सिस्टम में अपलोड करें, उसको ऑटोमेटिकली एक लिंक चला जाता है जिस लिंक पे वो शेड्यूल करके खुद से अपना इंटरव्यू दे सकता है। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का और कैंडिडेट का आपके इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से दोनों का समय बहुत बच जाता है। क्या फ़ायदे हैं आयुष जी ओपन इंटरव्यू सिस्टम वेबसाइट के? आपके प्लेटफॉर्म के क्या फ़ायदे हैं ओपन इंटरव्यू सिस्टम? सबसे पहला तो ये है कि कैंडिडेट अपने कंफर्ट से इंटरव्यू दे रहा है तो वो घबराया नहीं रहता है। दूसरा, क्योंकि ये सिस्टम के थ्रू इंटरव्यू हो रहा है तो कोई बायसनेस नहीं है। एट द सेम टाइम सिस्टम आपको बहुत डिटेल में आपके स्किल सेट, आपके कॉन्फिडेंस, आपके व्यवहार पे जज करता है और उसका एक स्कोर कार्ड प्रेजेंट करता है आपको सिलेक्ट करने के लिए। तो आप बिना घबराए अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से इंटरव्यू दे सकते हैं और एचआर उसको डिटेल रिमार्क कार्ड के थ्रू बहुत अच्छे से जज करके आपको सिलेक्ट कर सकता है। मतलब कन्वीनियंस ऑफ टाइम है, कन्वीनियंस ऑफ कॉस्ट है, एंड इसके अलावा फेस कलर, अपीयरेंसेस, लैंग्वेजेस, ये सब मैटर नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे एक ह्यूमन नहीं बैठा हुआ है एचआर के फॉर्म में। बिल्कुल। तो क्या ये सिस्टम कैंडिडेट्स के कॉन्फिडेंस को भी जज कर पाता है? जी बिल्कुल जज करता है। ये हमारा एक एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम फेस रीडिंग करते हैं। तो जब कैंडिडेट इंटरव्यू देता है वो कैमरा ऑन रखता है अपना, और हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम उसका कॉन्फिडेंस जज करते हैं। वो बोलते हुए कितना स्पष्ट बोल पा रहा है, कितने आराम से आंसर दे पा रहा है, पूरे वाक्य बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ये सब देख करके हम एक कॉन्फिडेंस का जजमेंट लगा सकते हैं उसका। एक बात बताइए आयुष कि नॉर्मल एचआर प्रोसेसेस क्या हैं और आपका ओपन इंटरव्यू सिस्टम इन सब से अलग कैसे है? जी, नॉर्मल एचआर प्रोसेस में पहले आपके कंपनी में एक रिक्वायरमेंट आती है। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं और उसके बाद अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे उसको पोस्ट करते हैं और अलग अलग जगह से आपको रिज्यूम्स आते हैं। उन रिज्यूम्स को आप में से आप जो आपको सही लगते हुए रिज्यूम छांटते हैं। उसके बाद आप कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। साथ ही साथ आप एक पैनल असेंबल करते हैं जो उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेगा। तो हमारे प्रोसेस में आप का जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने के बाद कैंडिडेट के जो रिज्यूम्स आपको मिल गए हैं उसके बाद आप सीधा उनको लिंक भेज सकते हैं इंटरव्यू लेने का। तो ये उस प्रोसेस को कुछ हद तक कर्टेल कर देता है। जो पूरा डिटेल्ड प्रोसेस है और पूरा जो डिटेल सेटअप आपको लगता है उसको काफ़ी हद तक कर्टेल कर देता है।
क्या ऐसे और भी ऑनलाइन एचआर प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगर हैं तो आप में और उनमें क्या फ़र्क हो पा रहा है, और उन सभी के बीच आपका ये ओपन इंटरव्यू सिस्टम यूनिक कैसे बन पा रहा है? जी, कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़रूर हैं। कई प्लेटफॉर्म है जिस पे आप सिर्फ आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। कई प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आपके कीवर्ड उठा के आपको जज करते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा अलग है कि वो आपके हर वाक्य पे ध्यान देता है और आपके दिए हुए जवाब पे अगला सवाल पूछता है। इसमें कोई प्री फीडेड क्वेश्चन सेट नहीं है जो कि अमूमन काफ़ी प्लेटफॉर्म्स में होता है। ये बिल्कुल आपके जवाब पे और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपसे सवाल पूछता है ताकि आपको उस कंपनी के उस जॉब रोल के लिए करेक्टली एनालाइज कर सके। एक बात बताइए आयुष, लेट्स से एक एग्जांपल की एक बैंक है जिसको अपने एम्प्लॉइज की हायरिंग करनी है हर एक सिटी में, एक बार में लेट्स से 5,000 से 6,000 एम्प्लॉइज की हायरिंग करनी है, तो उस कंडीशन में क्या सिनेरियो होता है और आपका ओपन इंटरव्यू सिस्टम कैसे उस सिनेरियो को ईज कर दे रहा है, इस पे भी हम जानना चाहेंगे। तो नॉर्मल प्रोसेस में ऐसा होता है कि कोई भी सपोज करिए बैंक है तो वो छोटे बड़े हर कॉलेज के साथ टाई अप करता है। वहाँ पे थोड़े बहुत सेमिनार कराता है, इवेंट कराता है, अपने लोगों को भेजता है। फिर जो प्लेसमेंट डेज होते हैं वहाँ पे इंटरव्यू पैनल बैठता है, वो एक राउंड ऑफ इंटरव्यू लेता है। फिर स्पेशली अगर टायर 2 टायर 3 सिटी हो तो उस कैंडिडेट को फिर टायर 1 सिटी में अपना सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू देने आना होता है या किसी मेट्रो सिटी में आना होता है। तो इसमें आपका पैनल सेटअप करना हो, चाहे उनका आना जाना हो, चाहे कैंडिडेट का आना जाना हो, खाना पीना, काफ़ी चीज़, इन पे काफ़ी कॉस्ट और काफ़ी समय जाता है। अगर हमारा सिस्टम कोई भी बैंक यूज़ करता है तो उसको सिर्फ कैंडिडेट से उसका CV मंगाना है। उसके बाद का पूरा प्रोसेस मेरा सिस्टम करता है, उसका इंटरव्यू लेने का, उसको ग्रेड करने का। तो कैंडिडेट को भी अननेसेसरली ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अगर आप देखें, अगर कोई कॉलेज का कैंडिडेट, जस्ट पास आउट कैंडिडेट हो, उनके लिए नए शहरों में जाना, खर्चा करना और समय सब जाता है, क्योंकि वो जो समय जो होता है, महीना भर का जो समय होता है, प्री प्लेसमेंट का जो समय होता है, वो बहुत क्रूशल होता है। तो ये समय कैंडिडेट के लिए भी बचाता है और कंपनी के लिए भी बचाता है। उसकी रीच भी बहुत बढ़ जाती है। आज तक वो कंपनी जहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं भेज पाई इंटरव्यू लेने के लिए, जिन कॉलेज या जिन क्षेत्रों में, वहाँ भी वो पहुँच सकती है हमारे सिस्टम के द्वारा। आयुष, ये बताइए, ये आइडिया आपको कब और कैसे आया, और कैसे और कब आपने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाया धीरे धीरे? जी, ये आइडिया पे हम लोग काम करना चालू किए थे मार्च 2022 में। हमें क्या स्टेजेस आए, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ? जी, तो हमने सबसे पहले एक टीचर्स के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसके थ्रू प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स आके अपना इंटरव्यू दे सके, वो जान सके कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और स्कूल्स को भी आसानी हो, एक रेडी डेटाबेस मिल जाए। हम उससे थोड़ा आगे बढ़े। हमें लगा कि ये पेपर रेज्यूमे का जो आइडिया है बहुत पुराना हो गया है और ये कुछ बोलता नहीं है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिससे आप 30 सेकंड में अपना एक वीडियो रेज्यूमे भेज सकते हैं कंपनीज को। तो कंपनीज आपकी पर्सनालिटी समझ के फिर आगे डिसीजन ले सकती है कि आपको अपने अगले राउंड के लिए बुलाना है। इसमें क्या था वीडियो CV सिस्टम में? तो वीडियो CV सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो CV है, जैसे मान लीजिए 1 या 2 पेज का CV रहता है, वो उसकी जगह हम आपको एक 30 सेकंड का वीडियो क्लिप बनाने का ऑप्शन देते हैं। और ये वीडियो क्लिप में आपका एक प्री डिसाइडेड फॉर्मेट में आप एक अपना डिटेल्स देते हैं, बट इसमें क्योंकि आप बोल रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी भी सामने खुल के आती है। और ये जो 30 सेकंड का वीडियो है, ये आप कंपनीज को भेज सकते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनीज वीडियो रिक्वायरमेंट पहले करती है फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए, उसके बाद अगर उन्हें आप में इंटरेस्ट लगता है तब वो आपको सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बुलाती है। तो हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया, लॉन्च किया, ये प्लेटफॉर्म अच्छा चला। फिर हमें लगा कि इससे एक कदम और आगे हमें बढ़ना चाहिए, इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस को ही थोड़ा डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। तब हमें ये ख्याल आया कि अगर एक इंटरव्यू सिस्टम ऐसा हो जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के बदले अगर इंटरैक्टिव हो, तो वो कैंडिडेट का बहुत अच्छा जजमेंट ले पाएगा और कंपनी भी उस प्लेटफॉर्म पे बिलीव करके कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर पाएगी। आपने एक वीडियो CV सिस्टम लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च करने के बाद क्या इसमें आपको ऐसे कुछ और इश्यूज समझ में आए जिसको आपने एड्रेस करने की कोशिश की? जी, हुआ क्या कि वीडियो देख के स्क्रीनिंग का एक राउंड तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी कई बार क्या होता है कि कोई छोटे शहर का हो या किसी की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हो, तो जब सेकेंड राउंड में उनको बुलाया जाता है तो उनको ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे कारणों से रिजेक्ट कर दिया जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते उनके जॉब के लिए। तो हमें लगा कि इस बायसनेस को भी कैसे हटाया जाए।
तब हमने सोचा कि एक ऐसा इंटरव्यू सिस्टम हो जो कि कोई भी कैंडिडेट अपनी ही जगह पे बैठ के आराम से अपनी ही भाषा में दे पाए। हमारे सिस्टम के थ्रू आप किसी भी भाषा में, इनफैक्ट किसी दो भाषा को मिक्स करके भी इंटरव्यू दे सकते हैं, और ये आपके उस आंसर को आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी में ही जवाब दें, आप किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। आयुष, आप इसी फील्ड में क्यों इंटरेस्टेड हुए? आपकी इस फील्ड में क्या समझ है और आपको क्यों लगा कि आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पा रहे हैं? हम लोग इस फील्ड में 5-6 साल से हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हम बना रहे थे, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, थोड़ा अनुभव है इस फील्ड का। और ये फील्ड बहुत वास्ट है, ह्यूमंस से रिलेटेड है, इसमें स्कोप बहुत बड़ा है और प्रॉब्लम दोनों ही तरफ बहुत बड़ी है। तो हमें लगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको कि हम ले सकते हैं, और एक इशू है जिसको हम सॉल्व करके सबके लिए चीज़ें थोड़ी आसान कर सकते हैं। क्या आप अभी भी कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने स्टार्टअप को रन कराने के दौरान? जी, होता क्या है कि जब हम पहले लोगों को बोलते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है, तो लोग बहुत तुरंत इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन फिर जब उनको अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना होता है तो उनको थोड़ा सा यकीन दिलाने में समय लगता है। तो अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम अपने सिस्टम के थ्रू और एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू सेम इंटरव्यू पैरेलली रन कराते हैं और उसको कंपेयर कराते हैं। तो ऐसा कराने हमने अक्सर देखा कि हफ्ता 2 हफ्ता जाता है, लेकिन फिर कंपनीज अडॉप्ट कर लेती है। तो इनिशियल एक मतलब हिचक होती कंपनीज को है, फर्क महसूस होता है, फर्क तो महसूस वो होता आपका है, सिस्टम फिर अडॉप्ट करती हैं लेती लाइव हैं। एक्सपीरियंस के बाद। जी जी जी। तो थोड़ी इनिशियल झिझक होती है, बट फिर कंपनियों को समझ में आता है कि इससे उनको फ़ायदा क्या है, तो वो बहुत जल्दी इसको अडॉप्ट कर लेती हैं। आयुष जी, क्या सोचकर आपने स्टार्टअप का नाम ओपन इंटरव्यू रखा है? जी, ओपन इंटरव्यू इस हिसाब से, ओपन जो वर्ड इस हिसाब से रखा है कि इट इज़ ओपन टू ऑल लैंग्वेजेस, ओपन टू ऑल इंडस्ट्रीज, ओपन टू पीपल ऑफ ऑल रेस कल्चर अक्रॉस द ग्लोब। तो इसलिए हमने नाम ओपन रखा है कि इट इज़ ओपन टू ऑल, अवेलेबल टू ऑल। आपके कस्टमर साइड से आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं इससे पहले कि वो आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करें? जी। एंड उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं या आप क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं? कस्टमर साइड से एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपका प्लेटफॉर्म अलग कैसे है? तो जब हम एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ से हमको डेमो स्टेज तक पहुँचना होता है कि हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। तो डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज तक पहुँचने में कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जैसे ही हम एक बार पैरेलल इंटरव्यूज उनको रन करके दिखाते हैं, एक हमारे सिस्टम के थ्रू और एक नॉर्मल जो उनका प्रोसेस चल रहा है उनके थ्रू, तो कस्टमर अपने आप कन्विंस हो जाता है कि ये प्लेटफॉर्म अलग है, यूनिक है, और इसके थ्रू इंटरव्यू ले करके उनकी खुद की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ रही है। मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आप कस्टमर्स के साथ ये जो चैलेंजेस आ रही है कस्टमर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप ओवरकम कर रहे हैं। बिल्कुल। आयुष, एज एन एंटरप्रेन्योर पर्सनल बिजनेस में आपने और क्या चैलेंजेस फेस करी, हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो जब आप कोई भी ऐसा स्टार्टअप चालू करते हैं तो आपको लोग चाहिए होते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, तो हमें कोडिंग करने के लिए लोग चाहिए और हमें थोड़े एक्सपीरियंस लोग चाहिए। तो कोई बंदा किसी कंपनी, अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, उसको कंपनी छोड़ करके कन्विंस करना कि आप हमारी कंपनी से आके जुड़िए और काम करिए, वो बहुत टफ रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे साथ शुरू में। इसको आपने ओवरकम कैसे किया? जी, इसको ओवरकम ऐसे किया कि सबसे पहला तो कि प्रोडक्ट में और उसके आइडिया में बहुत दम है, और दूसरा जो मेरे को फाउंडर है, उनको टेक्नोलॉजी की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, तो उनके लीडरशिप से इंस्पायर होकर लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें ऑन द टेक्नोलॉजी साइड। कि सबसे ज़रूरी ये था कि पहले प्रोडक्ट बहुत अच्छा बने, तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज आई थी हमें, बट बिकॉज प्रोडक्ट में इतना दम है तो लोग जुड़ते गए और प्रोडक्ट बनता गया। तो जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो पर्सनल चैलेंजेस थी, उसको आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से ओवरकम किया? बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट का क्वालिटी हर जगह अहम होता है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही बोलता है। आयुष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके टारगेट ऑडियंस या टारगेट क्लाइंट्स कौन कौन से हैं आपके स्टार्टअप के मार्केट को लेकर, जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है? जी, वैसे तो ये प्रोडक्ट कोई भी क्षेत्र में यूज़ किया जा सकता है, बट हम इनिशियली मास हायरिंग के क्षेत्र ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे कि आईटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इस तरीके के क्षेत्रों में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। और
इसमें दूसरा एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए कॉलेजेस हैं, जहाँ पे कॉलेजेस को स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना होता है इंटरव्यूज़ के लिए, तो वहाँ पे भी हम फोकस कर रहे हैं। आयुष जी, हर एक स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लगातार प्रॉफिट जनरेशन की जरूरत होती है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपका क्या क्या रेवेन्यू जनरेशन मॉडल होता है? तो हमारे 2 रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है। पहला है कि जो हम कंपनी से टाई अप करते हैं, जो हमसे बल्क इंटरव्यूज खरीदते हैं और उसके लिए हमें पे करते हैं। दूसरा हमारा जो एक प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे स्टूडेंट्स आके खुद से 1 या 5 जैसा उनको लगे वो इंटरव्यू पैकेज खरीद सकते हैं और इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये 2 तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपने। आयुष जी, अभी आपने स्टूडेंट्स की बात करी, तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि आपका स्टार्टअप जो है वो एक एचआर रोल को मास लेवल पे सॉल्व कर रहा है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है एचआर के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या एचआर रोल के अलावा स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के लिए भी क्या कोई स्कोप है? जी, स्टूडेंट्स के लिए इसमें काफ़ी स्कोप है। अक्सर क्या होता है कि जब आप कॉलेज में हैं तब आपको एक थोड़ी सी घबराहट होती है इंटरव्यू देते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, कि बच्चों को होती है। आप बोल कैसे रहे हैं, आप दिख कैसे रहे हैं, क्या आप सही बोल रहे हैं, क्या मैं टेक्निकल सवालों के सही जवाब दे रहा हूँ। और वो इंटरव्यू का मौका एक ही बार मिलता है। वो कंपनी आपको बहुत कम समय में जज कर लेती है, वो आपको पसंद कर रही है नहीं कर रही है। आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटरव्यू देने की। और दूसरा, हम आपको इसका एक डिटेल्ड स्कोर कार्ड और एक मार्क्स कार्ड देते हैं, जिसके थ्रू आप आपके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स समझ सकते हैं और आपके नेगेटिव्स पे आपके मेंटर के थ्रू या आपके कॉलेज के सपोर्ट से आप वर्क कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर हमारा प्लेटफॉर्म पे आता है और उसमें 3, 4, 5 इंटरव्यू देता है, उसके बाद वो कंपनी राउंड ऑफ इंटरव्यूज देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो जाता है इन कंपैरिजन टू अनदर स्टूडेंट जिसको ये अपॉर्चुनिटी ना मिली हो। ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, ये सारी ट्रेनिंग्स भी आप देते हैं स्टूडेंट्स को? पर्सनल इंटरव्यू की ट्रेनिंग्स हम जरूर देते हैं स्टूडेंट्स को। आयुष जी, फिलहाल में आपके साथ कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, बीट योर स्टेक होल्डर्स, क्लाइंट्स, पेड एम्प्लॉइज, जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक आय जनरेट हो पा रही है या एक इनकम जनरेट हो पा रही है? हमारे साथ अभी 17 लोगों की टीम है, जिसमें से 13 लोग हमारे साथ फुल टाइम एम्प्लॉयड है और 4 सैलरी प्लस कमीशन के बेसिस पे हमारे साथ काम करते हैं, जो कि सेल्स में हेल्प करते हैं। तो ये 17 मतलब पैन इंडिया लेवल पे है या किसी ये पैन इंडिया लेवल पे है। तो आयुष जी, 17 एम्प्लॉइज पैन इंडिया लेवल पे हैं आपके, तो इन 17 एम्प्लॉइज की मदद से आप ये पूरा सिस्टम कैसे मैनेज करते हैं? पैन इंडिया लेवल पे ये पूरा सिस्टम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रन करते हैं इस सिस्टम के प्रोसेसेस को? हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। जी, तो देखिए, कोविड ने सबके लिए चीज़ें आसान कर दी है, सबको वर्क फ्रॉम होम सिखा दिया है, सबको ऑनलाइन वर्किंग सिखा दी है। तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं अपने कस्टमर्स को डेमोन्स्ट्रेशन देने में, अपनी टीम्स को मैनेज करने के लिए और हर इंडिया के हर कोने कोने तक पहुंचने के लिए। कैंडिडेट्स के इंटरव्यू को आपका जो सिस्टम है, ओपन इंटरव्यू का सिस्टम, ये किस तरीके से इफेक्टिवली हैंडल करता है, इस पे भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है, कैंडिडेट ने जब लिंक सेलेक्ट किया, वो इंटरव्यू देना उसने चालू किया, तो हम हमारा जो पैरामीटर्स रहता है या कंपनी का जो पैरामीटर रहता है उसको जज करने का जॉब डिस्क्रिप्शन के द्वारा, हमारा सिस्टम उसके इर्द गिर्द के ही क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है, जब तक कि वो आपको जज नहीं कर पाए। अब इसमें यदि आप एक ही सवाल का एक ही जवाब बार बार दे रहे हैं, मतलब गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो 4 तरीके से पूछ रहा है, फिर भी गोल गोल घुमा रहे हैं, फिर आप गोल गोल घुमा रहे हैं, या आप मजाक कर रहे हैं, या आप पॉलिटिकल हो जा रहे हैं, तो ये बार बार आपको मुद्दे की ओर लेके जाता है। और आप अगर 3-4 बार लगातार ये मजाक करते रहते हैं या इंटरव्यू सीरियसली नहीं देते हैं, तो इंटरव्यू अपने आप टर्मिनेट हो जाता है और आपको और कंपनी को, दोनों को उसका एक रिपोर्ट चली जाती है कि क्या कारण से इंटरव्यू टर्मिनेट हुआ है। तो हम कंट्रोल में रखते हैं ताकि हमारा जो मकसद है वो इंटरव्यू का, वो ज़रूर पूरा हो। आयुष जी, जितने भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या रहता है? जितने भी लोग आपके माध्यम से एक आय इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या रहता है? तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि उन्होंने हम पे इतने एक नई कंपनी विश्वास दिखाया, तो उनको सैलरी मिलती है, प्लस उनके लिए कुछ ईसॉप्स हैं, और जो हमारे साथ सेल्स में हेल्प करते हैं उनके लिए सैलरी प्लस कमीशन का एक मॉडल है कि वो जितनी सेल लाते हैं उसमें उनको कमीशन मिलता है।
सरकार की बहुत सारी ऐसी फंडिंग स्कीम्स हैं, अदर स्कीम्स हैं जी, स्टार्टअप्स को बिल्कुल, लेकर, बिल्कुल। तो हम इन स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, और क्या इन सभी स्कीम्स में से किसी स्कीम का लाभ आपको मिल पाया है या मिल रहा है? जी, देखिए आजकल हम ये देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को बहुत एंकरेज कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सबकी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे ग्रांट्स हैं। तो हम स्टार्टअप इंडिया के लिए अप्लाई ज़रूर किए हुए हैं। एट द मोमेंट हम बूटस्ट्रैप्ड हैं, हमने इन स्कीम्स का लाभ अभी तक नहीं उठाया है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, बट हाँ फ्यूचर में हम ज़रूर इन स्कीम्स के लिए अप्लाई करेंगे और इनका लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रोडक्ट का गोइंग फॉरवर्ड या एक बेहतरीन यूएसपी बेनिफिट जो कि आपकी स्टार्टअप मार्केट का एक सबसे बड़ा मार्केट हो सकता है आपके स्टार्टअप का, वो क्या है? इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि ये इंटरेक्टिव है। जितने भी और प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरेक्टिव नहीं है, तो ये हमारा बहुत बड़ा यूएसपी है, जिसके कारण हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। गोइंग फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो कॉलेज के जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये किस तरह से एक बहुत बेहतरीन यूएसपी बेनिफिट है और एक गोइंग फॉरवर्ड वे है? जी, तो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जैसे देखिए कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कोई टेक्निकल इंटरव्यू है, आईटी में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं भी हो, आपको ये जज करना कि रियल वर्ल्ड में जब मुझसे कोई इंटरव्यू पूछेगा मुझे एक्चुअली कितना आता है नहीं आता है, इसका डाउट आपको हमेशा रहता है। आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप खुद के इंटरव्यू लेके खुद को ही जज कर सकते हैं और खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर टेक्निकल स्किल्स या प्रेजेंटेशन स्किल्स या जस्ट लैंग्वेज स्किल्स, कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं, और आप जो बात पहुंचा पा रहे हैं क्या वो रियल मार्केट में, रियल वर्ल्ड में कितनी रेलेवेंट है नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ओपन इंटरव्यू सिस्टम को अगले 5 से 10 सालों में कहाँ खड़ा देख रहे हैं? आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन क्या है? एंड आने वाले सालों में आपका ओपन इंटरव्यू सिस्टम किस किस इंडस्ट्रीज या सेक्शंस को मास लेवल पे फ्यूचर के लिए ये सर्व कर पा रहा है? तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो सिस्टम है इसके थ्रू आप किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, तो हमारे लिए कोई भी बाउंड्री नहीं है। द एंटायर वर्ल्ड इज़ आवर मार्केट। तो हम अगले 5 से 10 साल में ये देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे करके पूरे विश्व में फैलेंगे और हर इंडस्ट्री में फैलेंगे। पहले हम ज़रूर मास स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जो कि खासतौर से आईटी हो गया या ऑटोमोबाइल हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बीपीओ इंडस्ट्रीज़ हो गए, इन इंडस्ट्रीज़ में घुसेंगे हर तरफ। उसके बाद हम हर छोटी बड़ी इंडस्ट्री में धीरे धीरे करके फैलना चाहेंगे। हम अगले 5 से 10 साल में ये देख रहे हैं कि विश्व का 12 से 15% इंटरव्यूज़ हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हुए। आयुष जी, हम ये भी देखते हैं ना कि कई बार एचआर जो मतलब ऑफलाइन मोड में बैठे हुए होते हैं, तो उनके सामने अगर कैंडिडेट प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है या प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पा रहा है या मानिए प्रॉपर बोल ही नहीं पा रहा है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या आपका ये जो ओपन इंटरव्यू सिस्टम है इसका क्या सिनारियो रहता है इस केस में? जी बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होता है कि इंग्लिश ही ज़रूरी नहीं है, आप हिंदी में, मैथिली में, बंगाली में भी आंसर दे सकते हैं। अगर आपके जॉब की रिक्वायरमेंट वैसी हो, अगर जॉब बहुत टेक्निकल है तो भाषा का बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर मार्केटिंग, स्पेशली अगर रीजनल मार्केटिंग का क्षेत्र है आपका, तो उसमें आपको रीजनल भाषाएं हैं तो भी उससे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कई बार इंटरव्यूज़ में देखा गया कि जिसको इंग्लिश ना आती हो उसको लोग थोड़ा सा बायस कर देते हैं, बट हमारा सिस्टम ये टाइप की बायसनेस नहीं रखता। हमारा सिस्टम प्योरली आपको आपके मेरिट्स पे और आपके स्किल्स पे जज करता है। आयुष जी, अक्सर हम देखते हैं कि किसी मास लेवल प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन होता है लोगों को, किसी मास लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडिया होता है लोगों के पास, लेकिन अगर हम बात करें उसको इम्प्लीमेंट करने की, तो लोग चाहते हैं कि ये मास लेवल प्रॉब्लम जो हमें आइडेंटिफाइड है, आइडिया हमारे पास है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई खड़ा हो, खुद से एक इम्प्लीमेंट करके उसको स्टार्टअप के फॉर्म में लाने की सोच रखना तो बहुत दूर की बात है, उसको खुद से इम्प्लीमेंट करने के लिए एफर्ट्स डालने की सोच भी लोग नहीं ला पाते हैं। तो क्या कारण लगता है आपको इसके पीछे, और आपको क्या लगता है कि इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? क्योंकि मास लेवल, देखिए एक छोटी सी ही प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है कि वो मास लेवल पे प्रेवलेंट हो, सॉल्व करने के लिए आइडियाज हैं लोगों के अंदर, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की सोच नहीं है, ना ही वो ला पा रहे हैं। तो क्या कारण लग रहा है आपको इसके पीछे, और कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है? ये एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट की ज़रूरत होती है कि अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया है और ये उसका सोल्यूशन है, तो बस उसको आगे बढ़ जाके कर लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम अपने रोज़ के रूटीन्स में इतने बिजी हैं
और लाइफ इतनी टाइट है कि उसके बीच में से समय निकालना, एक तरफ कहीं पे एक अपॉर्चुनिटी का लॉस को बेयर करना, मतलब मान लीजिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कम घंटे करनी पड़े तो आपको सैलरी कम आए, या आपके जो एंटरटेनमेंट के जो वीकेंड्स होते हैं वो चले जाएं, उस सब को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने प्रोडक्ट पे, अपने आइडिया पे काम करना, ये काफ़ी लोगों से नहीं हो पाता है। मेरा तो हर आदमी को ऐसा ही संदेश है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास एक आइडिया है तो ट्राई करके ज़रूर देखिए। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, और आज का दिन का मार्केट तो इतना बदल गया है कि लोग बहुत एंकरेज करते हैं नए नए बिजनेस करने वाले को। और आज वो भी नहीं रहा है कि आप मेट्रो क्षेत्र में ही हो, आप टायर 2, टायर 3, टायर 4 किसी भी शहर में इंटरनेट के माध्यम से अपने आइडिया को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे आयुष जी। किसी स्टार्टअप को क्रिएट करने के लिए अगर कोई आदमी सोच रहा है किसी यूनिक इनोवेटिव आइडिया के साथ एक मास लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी जो होता है, अगर आपका टेक्नोलॉजी या किसी भी टेक्निकल आइडिया से रिलेटेड स्टार्टअप है, तो एक फाउंडर जो है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइडिया कितना भी अच्छा हो, आपको एक टीम लगती है काम करने के लिए, और टीम को इंस्पायर करने वाला जो लीडर है, उस लीडर को उस प्रोडक्ट के या उस प्रोडक्ट रीजन के पूरी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। ये सबसे ज़रूरी है। दूसरा, आप आपके कॉस्ट कम रखिए। आपके जितने भी नेसेसरी अननेसेसरी कॉस्ट हैं उनका जितना कंट्रोल कर सकते हैं उनको कंट्रोल करिए। जितनी भी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ के जो भी स्कीम्स हैं उनका लाभ ज़रूर उठाइए, और जितनी भी जगह आप जा सकते हैं, जहाँ जहाँ भी जा सकते हैं, अपने आइडिया को पिच करिए। जितना पिच करिएगा, जितने अलग अलग जगह पिच करिएगा, आपको सीखने को ही मिलेगा कि मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत कर रहा हूँ, और उससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आयुष जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।